दोस्तों, कल अंबेडकर जयंती के साथ साथ गरीबों के मसीहा शहीद गुरदास चटर्जी जी का शहादत दिवस भी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यही अंबेडकर जयंती से जब वापस लौट रहे थे तो उनको कुछ अपराधियों ने दिल्ली में गोली मार दी थी और उन्हीं के शहादत दिवस के अवसर पर सांसद सुदामा प्रसाद जी, जो सहारा की लड़ाई लड़ने में संसदों में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा आज निरसा में एक समीक्षा बैठक प्लस इस कार्यक्रम की पुरजोर तैयारी के लिए बैठक की गई थी, जिसमें विधायक अरूप चटर्जी जी भी उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक में सहारा जमाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आर्थिक मुआवजा और गिरफ्तारी की तैयारी जो पुलिस के द्वारा की जा रही है, उस पर भी चर्चा की गई तथा इस बैठक में ही सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई और जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन की प्रगति पर भी चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नगेंद्र कुशवाहा और उनके तमाम संस्था के लोग उपस्थित थे। साथ में झारखंड सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका लगाने की बात जो कही जा रही है, इसकी भी घोषणा विधायक अरूप चटर्जी जी ने की। क्योंकि अरूप चटर्जी झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी के साथ लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ताकि किसी भी ढंग से सहारा जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल सके। हालांकि इसमें कांग्रेस के भी बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हाल के ही विधानसभा सत्र में जिस ढंग से कांग्रेस का विधायक दल का नेता और प्रदीप यादव जी ने बातों को उठाया और उसका जवाब सरकार के वित्त मंत्री जो कांग्रेस से ही हैं, उन्होंने जो जवाबें दी थी कि इस पर गहन विचार विमर्श सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिसका एक कह सकते हैं कि नमूना सामने आया है, जो सहारा आयोग के रूप में सहारा जांच आयोग जो बनाने का झारखंड सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक को कार्यभार सौंपा है और जल्द से जल्द उनसे ड्राफ्ट मांगा गया है। और मुझे तो लगता है कि अब वह कानून वे आयोग का शकल भी बहुत जल्द ही ले लेगा और उसके बाद इंक्वायरियां भी शुरू हो जाएगी, जिसमें अरूप चटर्जी ने बतलाया कि सहारा से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यानी झारखंड सरकार, जिन लोगों ने सहारा के कारण अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही सहारा के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट लेकर गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सहारा की संपत्तियों के बिक्री पर भी सवाल उठाया गया और इसके संदर्भ में जो संस्था के राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुशवाहा जी हैं, वह सहारा इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गई जमीन और संपत्तियों को कौड़ी के भाव में बेच रही है, जो कि आप देख भी रहे हैं। यहाँ धनबाद या झारखंड में भी बहुत सी संपत्तियां बिकी है। साथ साथ अभी आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में, जहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही विधायक वहाँ की जमीन खरीदे हैं, उस जमीन का कीमत सहारा श्री 150 करोड़ से ऊपर रुपया रखे थे
दिखाए थे उसका वैल्यूएशन, और उसको 24 करोड़ रुपया में मात्र बेच दिया गया है। कुछ ठेकेदारों के हाथों भी बेची गई है, जो कि आगे के वीडियो में आप लोगों को बतलाया जा चुका है। और इस पर संदेह व्यक्त किया गया, नगेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो सहारा श्री यानी सपना राय और सुब्रतो राय का जो पुत्र हैं सीमांतो राय और सुशांतो राय, वह विदेश में बैठ करके और साजिश रच रहे हैं, और यहाँ की जो संपत्तियां बेची जा रही है उसको हवाला के जरिए उन दोनों के पास भेजा जा रहा है, जिसमें सहारा के प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना उन लोगों के सहयोग से तो ये कार्य हो नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग जो झारखंड में यहाँ पर बेल पटिशन लगाए हैं और वहाँ पर जो बातें बोल रहे हैं कि सहारा तो कब का उसका जो रजिस्ट्रेशन था वह कैंसिल हो चुका, उनके मरने के साथ ही वह खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसमें बची हुई ज़मीनें, जो ज़मीनें खरीदी गई है, उसको धराधर बेची जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ जंगल राज स्थापित है, वहाँ पर कल का करनी सेना का जो तांडव हुआ है उससे पूरा देश दहल गया है, और लोगों को अफगानिस्तान की सीने यादें आने लगी है, जो आप देखते होंगे कि कैसे वहाँ पर सत्ता कब्जा करने के लिए, जिसको कि यही भारत सरकार आतंकवादी घोषित किया था, बाद में हालांकि जब उन लोग सरकार बनाए तो यहाँ से राशनें भी गई, दवाइयाँ भी गई। खैर इस पर बहुत बड़ी बात होती जाएगी, लेकिन वहाँ पर प्रशासन लग रहा था कि कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, और बहुजन समाज के, दलित समाज के एक सांसद के घर पर जिस ढंग से तोड़फोड़ की गई वह भी देश देखा। इन तमाम बातों पर चर्चा होते हुए जमाकर्ताओं के हितों के लिए जल्द ही पटना में सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर एक पंचायत का आयोजन करने का भी संस्था द्वारा बात कही गई। इसमें श्री कुशवाहा ने कहा कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाकर इस मुद्दे का अस्थायी समाधान निकालेंगे। यानी कुछ न्यूज पर आप देखते होंगे कि दो मुद्दे आ चुके हैं, एक राष्ट्रीय सहारा आयोग बनाने की बात, और दूसरा सहारा पंचायत बनाने की भी बात आ चुकी है। यानी लगता है कि सहारा पीड़ितों को बहुत जल्द कुछ न कुछ इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस ढंग से पार्टियां भी जागृत हुई है और कुछ समाजसेवियों ने जागृता मना दिखाया है, जो कि आंदोलन के रूप में और कोर्ट में आईए फाइल करके, और उसमें झारखंड सरकार का सहयोग भी आ रहा है। कुछ लोगों ने हमारे वीडियो पर ही कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस ढंग से झारखंड सरकार सहारा से पैसा दिलाने के लिए तत्परता दिखा रही है, वैसे यदि केंद्र की सरकार अब तक उसकी आधा भी इसमें सहयोग किया होता तो अब तक सहारा का एक एक पैसा लोगों को वसूल हो गया रहता। तो दोस्तों, हमारे कुछ न्यूज के तरफ से यही विनती है कि कल अधिक से अधिक संख्या में गुरदास चटर्जी साहब के शहादत स्थल पर पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य करें। साथ साथ जो हमारा संविधान आज खतरे में नजर आ रहा है और उसकी बचाने की मुहिम जो राहुल गांधी जी उठाए हुए हैं, और उस संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का कल जयंती है, उसमें भी आप सबसे मेरा आग्रह है कि कम से कम उनकी एक तस्वीर लेकर के हाथों में और अपनी फोटो खिंचवा करके जरूर अपने सोशल मीडिया पर डालने का कष्ट करें, ताकि देश को लग सके कि देश को संविधान से आज कितना प्यार है,
जिस संविधान को बदलने की बात कुछ सांप्रदायिक संस्थाएं और पार्टियां कर रही है, उनके मुंह पर तमाचा लग सके कि यह संविधान मनुस्मृति नहीं है, इस देश के गरीब गुरुबे का सहारा और रक्षक है, और इसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण की आहुतियां भी देने में भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।